पर ही क्यों इतना विवाद हो रहा है? क्योंकि ये बाबा साहब को मानने वाले हैं उनकी नजर में। ये अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था ना, यदि कुछ वैसी टिप्पणी करते हैं तो ये लोग नहीं आएंगे। और यदि हमारे समाज का यदि कोई ऐसा न्यायपूर्वक, चाहे समाज का चाहे दूसरा हो, अगर वो गलत बात उनको लगी ना कि ये व्यक्ति वहां पहले तो पहुंचा कैसे और अपनी मेहनत उसने ऐसा न्याय क्यों किया, ये इनको खटता है। ये इनको इतना खलता है कि इनको बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो यही कहना चाहूंगा। सर जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज आपके सामने एक नया मुद्दा लाया हूं और पूरे देश में बहुत पॉपुलर आया है ये और बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। एक तरफ जो हमारे चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने जो एक निर्णय दिया है, खजुराहो के जो मंदिर है, उस मंदिर में कुछ जो मूर्ति है उसको विष्णु की मूर्ति कहा जा रहा है। वो विष्णु की मूर्ति खंडित है। उस मूर्ति को ठीक करने के लिए एक दलाल नाम के कोई याचिका थे, उन्होंने अपील किया कि इस मंदिर को हमें इजाजत दी जाए, हम इसको पूजा अर्चना करें और इसमें हम मूर्ति को ठीक करें। तो इस बात को लेकर सीजीआई चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय BR कहा कि भाई ये जो आप लेके आए हैं ये याचिका कम, ये प्रचार याचिका ज्यादा लग रहा है, ये ASI के अंडर में आता है, आप वहां जाकर अपील करें, ये हम इसको खारिज करते हैं। तो यहाँ तो खारिज किया उन्होंने, तो बात सही निकला, सही भी है, लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि अगर आपको उस मूर्ति को ठीक करना है तो आप विष्णु को भक्त हैं, आप उनसे जाके प्रार्थना कीजिए और आपका मूर्ति ठीक हो जाएगा। इसी बात को लेकर पूरे देश में समाज दो धड़े में, एक धड़ा वो है जो एक ही वर्ग के लोग दिख रहे हैं कि जो कहा जा सकता है कि मनवादी लोग हैं, इनको टारगेट किया जाए कि ये तो भीमटा है, तो नीलटा है, ये अम्बेडकरवादी है, ये बौद्धिस्ट है। इस तरह से उनको टारगेट कर करके तरह तरह के इनको लांछन लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुप्रीम कोठा कहा जा रहा है। इतना अपमान शायद और भी बहुत सारे जज ने ऐसा टिप्पणी की है, लेकिन इन टिप्पणी को कैसे आप देखते हैं? आप भी जहां से देख रहे हैं, आप इस पर टिप्पणी आप कमेंट में लिखेंगे। इसी को समझने के लिए हमारे जाने माने ये सामाजिक कार्यकर्ता है श्रवण कुमार जी, इनसे समझने के लिए मैं इनके ऑफिस में आया हूँ। आखिर ये क्या समझते हैं, जो ये जज दिया है, उन्होंने जजमेंट दिया है, वो क्या वाकई जज है? बौद्धिस्टों के लिए भी कोई उन्होंने निर्णय दिया है, SC ST के लिए भी कोई निर्णय दिया है? ये सारे मुद्दों पर इनसे चर्चा करूंगा। आखिर ये क्या समझते हैं? सर पहले आपको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी सर, मैं आपके पास एक मुद्दा लाया हूं कि जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो BR गवई साहब हैं, खजुराहो में एक मंदिर है, तो उस मंदिर को मुगल काल में खंडित कर दिया गया, ऊपर का धड़ा नहीं है। तो उस मंदिर को ठीक करने के लिए मूर्ति को, तो एक दलाल नाम के कोई याचिका करता है, उन्होंने जाके अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि हमको इजाजत दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, उसको खारिज करता हूँ। उन्होंने खारिज कर दी, लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी कि आप जाकर जो विष्णु हैं उनसे आप प्रार्थना कीजिए और मूर्ति आप ठीक हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि जो उनका निर्णय था ये हिंदू विरोधी है? नहीं, हिंदू विरोधी कैसे होगा? मैं नहीं मानता कि हिंदू विरोधी है। उन्होंने जो निर्णय लिया, जब मेरे पास वो अधिकार नहीं है कि मैं उसको पास कर दूं, जब सरकार ने के पास जो अधिकार होंगे उसी पे तो काम करेंगे। उनके न्यायपालिका के अंदर, उनकी न्याय किताब के अंदर ये चीज है ही नहीं, तो कैसे कहेंगे वो? दूसरा, आप बता रहे हैं कि जैसे कि वो मूर्ति खंडित है, वो भी मुगल शासन के समय से। तो आप ये बताइए, मुगल शासन के समय से जब वो मंदिर के अंदर मूर्ति खंडित है और अब लोग उसको बताते हैं कि वह पर्यटन स्थल है, तो इसके लिए जब इतने सालों से कुछ उन लोगों को नजर नहीं आया, तो अब क्यों नजर आ रहा है? उन्होंने तो सही नहीं दिया, भैया मेरे अंडर में नहीं आता है, जिसके अंडर में आता है वहां जाइए, इसलिए उन्होंने उसको खारिज कर दिया। आप ये कह रहे हो कि खारिज कर दिया तो सही है, लेकिन क्या जो जज है उनको टिप्पणी करना ज्यादा काम हो गया है, अपना काम करना कम हो गया है? नहीं, ज्यादा और इसमें कम वाली क्या बात है? अगर किसी जज के पास कोई याचिका आती है, कोई भी केस उनके पास आएगा, निर्णय तो वो उसको देख के ही देंगे ना कि इस केस के अंदर क्या निर्णय देना है मुझे।
जो सही होगा वही निर्णय देंगे, गलत निर्णय क्यों देंगे? तो ये निर्णय वो उनके अंडर में नहीं आता तो खारिज कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन ये क्या मतलब है कि टिप्पणी करना, तो ये इतना केस अभी तक पेंडिंग है, उन केसों पर ध्यान नहीं देते, टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई इनको? नहीं, केसों पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? केस जो उनके पास आते हैं, कोई भी मजिस्ट्रेट है वो उस पर ध्यान देते हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या गलत कहा है? आज के टाइम पे हमारे जो कुमार भाई हैं मूर्ति बनाते हैं, और मूर्ति बना के जब बाजार में चली जाती है, जब ब्राह्मण या और लोग उसको लेते हैं, फिर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला जाते हैं, फिर वह जीवित होकर मंदिर में स्थापित हो जाती है। अगर वाक्य में इतने सालों से वो खंडित पड़ी है, तो उन्होंने क्या गलत कहा है? भाई इसमें प्राण प्रतिष्ठा कराइए, आप जाइए किसी ब्राह्मण के पास जाइए या भगवान के पास जाइए, तो प्राण प्रतिष्ठा करके दोबारा जीवित हो जाएगी। तो उन्होंने इसमें क्या गलत कह दिया? यहाँ पे दो बातें, या तो लोग ये कहना छोड़ दें कि प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति में जान आ जाती है, या फिर ये मान ले जो मूर्ति हो गई वह दोबारा जीवित नहीं हो सकती। सर, बी आर गवई जो है उनके ऊपर हिंदू संगठन जितना है सारे एक मत हो करके उन पर टूट पड़े हैं। कोई कह रहा है नीलटा, कोई कह रहा है भीमटा, कोई कह रहा है अम्बेडकरवादी हैं इसलिए टिप्पणी कर दिया, कोई कह रहा है कि बौद्धिस्ट। तो ये कहना क्या दर्शाता है आपको? नहीं, ये कहलाना मुझको तो ये लगता है कि उन लोगों की महामूर्खता है। अगर किसी न्याय की सीट पे कोई बैठा है, वो भी उस सीट पे बैठा है जिसने अच्छा निर्णय लेना है, अच्छी बात कही। भाई सीधी बात है, अगर मेरे पास ये न्याय नहीं होता, नीचे बेंच है या जिसका जो काम है वहीं पे तो जाएंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, किसी को भीमटा, किसी को नीलटा या किसी को बौद्धिस्ट कहना गलत है। क्या हम लोग जो है किसी को भीमटा कहें, बौद्धिस्ट को बौद्धिस्ट कहें, लेकिन सम्मान के साथ कहें तो अच्छा लगता है। आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई उनका इतिहास है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनके परिवार ने बाबा साहब को पढ़ा है, उनके परिवार ने, उनके पिताजी ने बाबा साहब के साथ में दीक्षा ली थी, बौद्ध दीक्षा ली, बता दूं मैं। अब जो बच्चा अपने घर परिवार के अंदर रह करके अपने महापुरुषों को मानता है तो उन्हीं की तो बात करेगा। लेकिन उन्होंने कोई अन्याय वाली बात तो करी नहीं। क्या गवई साहब कोई ऐसा टिप्पणी किया है जो बौद्धिस्ट कर रहे हैं, तो बौद्धिस्ट के लिए कोई इन्होंने कोई निर्णय लिया है? SC ST के लिए, उनके हक के लिए कोई निर्णय लिया है? तो किस लिए जो SC ST के लोग हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, इनका पक्ष क्यों रखे? कोई उनके हित में इन्होंने न्याय दिया है, न्याय किया है? उन्होंने कोई हमारे निर्णय लिया समाज के लिए, SC ST OBC के लिए लिया या नहीं लिया, ये मान्य नहीं है। लेकिन ये मान्य है कि वो समाज के लिए काम तो कर रहे हैं। एक नजर से देखते हैं वो, चाहे वो SC ST OBC चाहे जनरल को, मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि वो सीट ऐसी है जिस पर भारत देश की जनता को विश्वास होता है कि मैं अगर वहां जा रहा हूँ निर्णय लेने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, मेरे को न्याय लेने के लिए, तो मेरा न्याय सही होना चाहिए। जो न्याय सही करता है उसको न्यायाधीश कहा जाता है, और उन्होंने न्याय ठीक किया है। अभी आप ब्राह्मण कह रहे थे कि हाँ भाई लोगों ने करा, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जो साहब को ये कहते हैं कि गवई साहब को कि ये भीमटा है, ये नीलटा है, ये बौद्धिस्ट है, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आज इन्होंने छोटी सी टिप्पणी कर दी कि हाँ भाई अगर ये मूर्ति खंडित हुई तो उन व्यक्तियों के पास जाओ जो इसकी देखरेख करते हैं, या इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ, या भगवान विष्णु से कहो वो आगे अपने आप को सही करें। लेकिन कभी आपने ये गौर किया है SC ST OBC के महापुरुषों के अगर कभी कोई मूर्ति खंडित हो जाए या कोई बात हो जाए तो ये लोग क्यों नहीं आते आगे? ये क्यों नहीं आवाज उठाते? भाई अगर किसी बाबा साहब की किसी ने उंगली तोड़ दी, किसी ने उनकी मूर्ति तोड़ दी, जब उनको खंडित कर देते हैं तो ये लोग हिंदू राष्ट्र वाले कहां सो जाते हैं? बौद्धिस्ट लोगों को मानने वाले हमारे लोग अगर इसकी बात करते हैं तो ये लोग कहां होते हैं? अगर ये भगवान बुद्ध को मानते हैं और अपने विष्णु को भी मानते हैं, और मैं कई लोगों से सुनता हूं कि ये भगवान तथागत गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं कि हाँ ये भी भगवान है। अगर ये भी भगवान है तो भाई आप इनको मंदिर में क्यों स्थापित करते? अपने घरों में मंदिरों के साथ साथ तथागत गौतम की मूर्ति क्यों नहीं रखते? हर मंदिर के अंदर तथागत गौतम की पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? उनकी मूर्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं होती। केवल इनका मानना यह है गौतम बुद्ध जो है नीच जाति वालों के लिए है। मेरी समझ में तो ये आता है। और अगर आप लोग ये नहीं समझते कि हाँ भी गौतम बुद्ध सबके लिए एक बराबर है, एक समान है, आप बड़े बड़े पढ़े लिखे ऑफिस में जाएंगे, पढ़े लिखे ऑफिसरों के ऑफिस में जाएंगे तो वहां गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी नजर आएगी आपकी। क्यों रखी आएगी? क्योंकि वो न्याय के प्रतीक थे, वो प्यार की भाषा, लोगों को प्यार देना जानते थे, प्यार की भाषा में लोगों को समझाते थे। मेरे ऑफिस में भी गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। ऑफिस में अगर पढ़ा लिखा अच्छा ऑफिसर होगा, कोई IPS होगा तो उनके वहां पे मिल जाएगी। लेकिन कुछ मनुवादियों की सोच ऐसी होती है, उसको कुछ कह नहीं सकते।
समाज को कलंकित करने वाली सोच उन लोगों की। सर क्या हिंदू इतने गए गुजरे हैं कि जो मर्जी जो उनको बोल दीजिए? क्या ये गवई साहब कोई बौद्धिस्ट होता तो, और ईसाई होता या मुस्लिम होता, तो क्या इस तरह से वो बयान देते कि जाओ अल्लाह से मांग लो तो उनको ये हक मिल जाए? नहीं, बिल्कुल देते भाई। अगर यदि कोई जाए, अभी इस भारत देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा, तो आदमी क्या कह रहा है, जाओ भाई आप अपनी मस्जिद देखो, आप ये देखो। एक आपने ऐतिहासिक फैसला सुना होगा अयोध्या के अंदर, ये लोग कहते हैं कि राम को हम लेके आए, राम को हमने स्थापित करा, राम को हम लेके आए। लेकिन मैं इन मनोवादियों को, इन ब्राह्मणवादियों को ये कहना चाहता हूं, राम को आप नहीं लाए, ना राम को आपने स्थापित किया। इतने सालों से अयोध्या के अंदर यदि स्थापित हुआ, यदि कुछ हुआ, तो एक ऐतिहासिक फैसला अयोध्या का जो आया है ना, वो आया है हमारे संविधान से, जो बाबा साहब ने लिखा, संविधान के अंदर लिखा था। जब ये न्याय हुआ संविधान के उससे हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ भाई? आपने क्यों नहीं स्थापित कर दिया? ये जो लोग गुमराह करते हैं ना, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। संविधान सबसे ऊपर है। जो संविधान कहता है, जो संविधान में लिखा है, न्यायपालिका पे जो बैठा हुआ है, जो मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, वो वही फैसला देता है, अपनी मर्जी से नहीं देता है। क्या गवई साहब ने अभी उन्होंने अपना जवान खोला है, उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, क्या यही बात जो कहा है काफी है? बिल्कुल बाकी है। देखो मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, हम जिस धर्म में जाते हैं, ये तो है नहीं कि हम एक पर्सनल किसी धर्म के लिए बात करते हो, या किसी एक धर्म के लिए हम कोई बात करते हो, कोई धर्म की राजनीति करते हो। और यदि कोई एक धर्म की राजनीति करता है, वो गलत है। भारत निष्पक्ष सभी धर्म को मानने वाला भारत देश है। यहाँ पर हर किसी को अधिकार है कि वो अपने धर्म की बात रखे, अपने धर्म को माने। सर यही गवई साहब है निर्णय दिया, एससी में कोटा लागू कर दिया। वो जो एससी था दो फाड़ में बट गया, तो ये एक समाज को तो फाड़ने में, उनको जोड़ने के बजाय इनको तोड़ने में लग गया इनका निर्णय। तो ये कहाँ गया इनका निर्णय कि जो समाज को एक करें, अम्बेडकर के बाद ही को विचारधारा आगे बढ़ाए? इनका निर्णय वहां क्यों चुप हो जाता है, वहां क्यों नहीं इनका निर्णय आता? हाँ, ये मैं पूछना चाहूंगा उन हिंदूवादियों से, अगर इन्होंने एससी के खिलाफ कोई फैसला ले लिया तो ये चुप रहते हैं, और यदि इनके देवी देवताओं के बारे में जब सही फैसला कर दिया तो ये रोडों पे आ जाते हैं। फिर ये ऐसे लोगों को कहते हैं भेंटा है, नीलटा है। तो देखिए ना, वो जो बात करते हैं न्याय की करते हैं, मैं तो यही कहूंगा। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है ये कोठा है, सुप्रीम कोठा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? ऐसे लोग जो बयान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कोर्ट नहीं है कोठा है। मैं तो कह रहा हूं जिन लोगों ने ये बयान दिए उनकी रिकॉर्डिंग निकाल के उनके नाम समेत उनको सजा देनी चाहिए, उनको देशद्रोही कहना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट कोठा हो गया, ऐसे लोग कौन हुए? उनके दलाल हुए? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ऐसे लोगों पे मुकदमा होना चाहिए जो भारत देश के लोकप्रिय न्यायालय को कोठा कहते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँ, लास्ट सवाल आपसे है, क्या गवई साहब से एक कहलवाया गया है क्या कि ऐसा बयान दो ताकि हिंदू बनाम दलित हो जाए? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात में। कौन कहलाएगा उनको? वो इतने पढ़े लिखे लोग जिस पद पे बैठे, इतने पढ़े लिखे हैं जिस पद पे बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते। हाँ ये है कि मेरे ख्याल से एससी समाज के लोग यदि वहां कोई पहुंच जाता है, ओबीसी समाज को कोई पहुंच जाता है, एसटी समाज को कोई पहुंच जाता है, यदि कोई सही बात कर दे, सही किसी को न्याय दे दे, तो लोगों के अंदर ये भावना आ जाती है। तो ये समाज क्यों दो भागों में बट रहा है? एक तरफ इनके जो आलोचना कर रहे हैं, इनको टिप्पणी करें, एक ही समाज के आप देख सकते हो, जो भी आप जांच कर सकते हो, जो इनके खिलाफ बोला एक ही समाज के सवर समाज में नजर आएंगे आपको। लेकिन इनके पक्ष में अभी तक कोई किसी का बयान नहीं आया कि गवई साहब समाज के लिए जो उनका हक बनता है, जो उनका निर्णय है, अपने कोड के अधीन उन्होंने निर्णय दिया है, इनके पक्ष में अभी कोई आवाज नहीं आ रहा। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आवाज तो देखो दुनिया उठा रही होगी, ऐसी बात नहीं है। सही बात के लिए हर कोई उठाता है, और मूर्ति के लिए जो रिपेयरिंग करने के लिए नई मूर्ति लगाने की जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज से कई साल पहले ये बोल दिया था कि कहीं पे भी कोई नई मूर्ति स्थापित नहीं होगी, तो वो कैसे स्थापित करवा देंगे? अगर आपने उस मूर्ति को रिपेयर कराना है, जहां वो जमीन है जिस महकमे में आती है, चाहे वो पीडब्ल्यू की हो, चाहे ग्राम सभा की हो, चाहे किसी अधिकारी के अंडर में आती हो, जिस भी प्रधान के, अधिकारी के या कोर्ट के जिसके अंडर में आती है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके पास जाए, वहां नई मूर्ति स्थापना ना करके ये कहें कि हमें ये रिपेयर करानी है। क्यों? रिपेयर कराने के लिए अगर हमारा मकान खंडित हो जाता है, हमारा मकान गिर जाता है, तो हम भी एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारा मकान तो टूट गया, हम दोबारा से इसको बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी जान माल का बचाव बना रहे। इसी प्रकार से अगर यह मूर्ति टूट गई है, वो भी मुगल शासन जिसको हमने देखा ही नहीं, जब का पड़ा हुआ है, तो मैं तो चाहता हूं उनको सही जगह पे याचिका लगानी चाहिए। सर आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे इनका कहना है कि मेरे अधीन में नहीं है, लेकिन जो चुनाव आयोग है
चुनाव आयोग कह रहा है कि ये हमारे अंडर में है, वोट काटना वोट जोड़ना ये हमारे अधीन है, तो उसमें क्यों ये फिर वहां करें कि नहीं आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, वो कागज और भी कागजात लगाना पड़ा, तो वहां पे इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर वो तो इनके अधीन नहीं है, लेकिन यहाँ करें कि एएसआई के अधीन है तो वहां हम नहीं रह सकते, तो दोहरी राजनीति क्यों? देखिए, दोहरी राजनीति नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब से आधार कार्ड आए हैं पूरे भारत देश में आधार कार्ड एक आई कार्ड के तौर पे मान करके आदमी वोट देता था। उससे पहचान होती थी कि आधार कार्ड मेरा है और मैं यहाँ का नागरिक हूँ। लेकिन इन लोगों ने आधार कार्ड को अमान्य कर दिया कि इससे वोट नहीं डलेगा। क्यों भाई? अगर आज से 20-25 साल से आधार कार्ड से वोट डाला जा रहा है, अब आपने मना क्यों किया? ये सोचने वाली बात है। तो सवाल यहाँ चुनाव आयोग वहाँ इंटरफेयर क्यों करने जा रहा है कि भाई आप आधार कार्ड लगाइए? वो तो चुनाव आयोग का काम है ना, वो चुनाव लगाए न लगाए, वो काटे जोड़े, उसका काम है। तो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ इंटरफेयर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो उन्होंने न्याय वाली बात करी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो सही न्याय होगा, सही बात होगी, तो वहां पर न्याय तो होगा ना, सही निर्णय सही जवाब तो बोला जाएगा। अगर आज मैं चला जाता हूँ, अगर किसी का मर्डर कर देता हूँ या किसी का सर फाड़ देता हूँ और कोई याचिका लगाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो सर देखेगा सर फटा हुआ है, इसने मर्डर किया है, तो इंटरफेयर करेगा ना भाई, मर्डर वाले की ये सजा, सर फाड़ने वाले की ये सजा। तो चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ, जब मर्जी वो खारिज कर दे, हाँ भाई आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपका राशन कार्ड नहीं चलेगा, आपका लाइसेंस नहीं चलेगा। अरे हम पूछना चाह रहे चलेगा क्या? अब से पहले जो हमारे इतने पहचान पत्र थे, इतने आईडी थे, क्या वो खारिज क्यों करा आपने और फिर आपने लागू कर दिया? ये तो गलत है ना। जिस व्यक्ति को यहाँ दिल्ली के अंदर, भारत देश के अंदर रहते रहते उनके माँ बाप दादा गुजर गए और अब वो वोट दे रहे हैं और उसको खारिज कर दें, तो सही बात है? ये बहुत गलत बात है, ये न्याय नहीं, अन्याय करने वाली बात है। अब इन्होंने हटा दिया, किसके कहने पर हटाया पूछना चाह रहा हूं मैं, किसके कहने पर हटाया था आधार कार्ड नहीं मान्य है और किसके कहने से उन्होंने मान्य कर दिया? ये आप समझिए, ये गहरी राजनीति है। इस राजनीति को खत्म करने के लिए, सरकार को बदलने के लिए लोगों को सोचना चाहिए। नहीं, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि बाकी भी कोर्ट के जो जज थे उन्होंने बहुत सारे निर्णय दिए कि इलाहाबाद के जज थे, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान जो है उनको मुसलमान के बारे में अपशब्द कोई बोला था, और मोरनी मोरना से जो संबंध होता है इससे तो होता है। बहुत सारे जज ऐसे निर्णय दिए, टिप्पणी की है, लेकिन उस पर विवाद नहीं। क्यों इतना विवाद हो रहा है? क्योंकि ये बाबा साहब को मानने वाले हैं उनकी नजर में। ये अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था ना, यदि कुछ वैसी टिप्पणी करते हैं तो ये लोग नहीं आएंगे। और यदि हमारे समाज का, यदि कोई ऐसा न्यायपूर्वक, चाहे समाज को चाहे दूसरा हो, अगर वो गलत बात उनको लगी ना कि ये व्यक्ति वहां पहले तो पहुंचा कैसे और अपनी मेहनत से पहुंच भी गया, तो इसने ऐसा न्याय क्यों किया, ये इनको खटता है। ये इनको इतना खलता है कि इनको बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो यही कहना चाहूंगा। सर आप क्या, अगर कोई मुसलमान याचिका लेके जाता है कि हमारे मस्जिद में ये चीज हमको ठीक करना है, तो क्या उसके बारे में ऐसा बयान उनका आएगा? देखो, मस्जिद में भी क्या कहता है, नई मूर्ति स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज से नहीं कई सालों से फरमान ऑर्डर कर रखा है कि नई मूर्ति कहीं पे भी किसी पार्क में, किसी स्मारक में नहीं लग सकती। आप देख लीजिए कई सालों से। लेकिन आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, रिपेयर की बात कर रहे हैं तो रिपेयर के लिए कोई मना नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाइए रिपेयर के लिए, तो कोई भी डिपार्टमेंट होगा मना नहीं करेगा, चाहे आपका घर हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे सरकारी हो, कहीं पे भी आप रिपेयरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। तो क्या आप मानते हैं कि जो इनका निर्णय था निष्पक्ष है, कोई पक्षपात नहीं किया? कोई पक्षपात नहीं किया उन्होंने। भाई अगर कोई मूर्ति टूटी है, खंडित इतने सालों से, जब से आप लोग सो रहे थे क्या, अब आप कैसे जागे? अब आप कैसे जागे? मुगलों के जमानों में वो टूटी और उसको बीते हुए पता नहीं अनगिनत वर्ष हो गए, जब से आपको ध्यान नहीं आया। लेकिन अभी क्यों ध्यान आया, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। बात ये आ रही है ना कि कोई कांग्रेस का शासन थोड़ी है, इस समय मोदी की सरकार चल रही है, इसलिए हिम्मत आ रही है जो ये बात रखी गई है। तो अगर कांग्रेस का शासन होता तो इतना बवाल नहीं होता है। नहीं, कांग्रेस का शासन हो चाहे बीजेपी का शासन हो, जो गलत बात होगी उसको तो गलत कहा जाएगा, और जो व्यक्ति गलत को गलत नहीं कहेगा, सही को सही नहीं कहेगा, तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनपढ़ कहलाएगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा। चलो धन्यवाद। तो आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि हाँ, जो हमारे श्रवण जी अपना बात विचार रखा है और हमने कोशिश किया है कि आप तक ये बात जाए। आप इस पे क्या सोचते हैं, अपना कमेंट जरूर दिखाएं, लिखें, क्योंकि ये विवाद अभी थमने के नाम नहीं ले रहा है। सारे जो मनवादी लोग हैं सब एक मंच, एक साथ होकर इनके पर टूट पड़े हैं, तो उनको करें माफी मांग। क्या लगता है कि अब गवई साहब माफी मांगेंगे? क्यों माफी मांगे ये बताओ? नवंबर में उनकी रिटायरमेंट है, उन्होंने ऐसे क्या अन्याय कर दिया? किसी निर्दोष को क्या फांसी चढ़ा दिया जो वो माफी मांगे? क्यों मांगेंगे?
जो सही बात उन्होंने सही रास्ता बताया है, भाई ये न्याय यहाँ नहीं होता वहां पर होगा, वहां चाहिए ना। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आपको जाना है पूरब और आपको निकलना है पश्चिम से, तो पश्चिम से पूरब कैसे जाएंगे? आप किसी रास्ता पूछेंगे तो रास्ता बताएगा भाई ये पूरब नहीं पश्चिम का रास्ता यहाँ से, आप यहाँ से जाइए। अगर आप समझदार होंगे तो आप पश्चिम में तो जाएंगे। अगर आप पूरब में जा रहे हैं तो फिर तो आप गलत व्यक्ति हैं, है या नहीं होंगे गलत व्यक्ति? तो मैं ये कहना चाहूँ, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जाएं, जहां की जमीन है जिस अधिकारी के अंडर में हुआ था वहां पर जाए और अपनी याचिका लगाएं। आप सीधा बैठो। तो साथियों, हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आप कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, और हमारी जो सवाल रह गया हो आप कमेंट में रखें, अगली वीडियो पे मैं उसको ला सकता हूं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।